गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। दिस इज़ आवर सेकेंड पीरियड और ये पीरियड हमारा हिंदी का है। ठीक है, इवन क्लासरूम में भी अगर हम पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में जाते हैं, सो फर्स्ट पीरियड इज ऑलवेज ईवीएस एंड सेकेंड पीरियड इज हिंदी। मोस्ट ऑफ द क्लासेस लाइक क्लास इन विच आई वॉज टीचिंग फिफ्थ डे, फर्स्ट पीरियड ईवीएस का होता था, सेकेंड पीरियड हिंदी का होता था। अब फर्स्ट पीरियड में ईवीएस थोड़ी सी हमने ज़्यादा पढ़ ली है ना, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो गया, अच्छा कंटेंट था। और जैसे मैंने आपको बताया उसमें कि ये जो चैप्टर था ईवीएस का, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स। इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस है। सो फॉर टुडे you should revise the digestive system very nicely and draw the diagram. फिर आप उसके बाद हिंदी पे स्विच करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, दिस इज आवर हिंदी पीरियड। ओके, हमारे हिंदी में हमारी पुस्तक का नाम क्या है? हमारी पुस्तक का नाम है खुलते पंख। ठीक है, हमारी हिंदी पाठमाला 5। अब आप कक्षा 5 में है। हमने फर्स्ट पीरियड में भी, ईवीएस के पीरियड में भी ये बात की थी। पहला जो हमारा पाठ है, एक बनेंगे नेक बनेंगे। मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख भी रखा है, एक बनेंगे नेक बनेंगे। ठीक है, ये एक कविता है। कविता आप समझते हैं, पोएम है। इंग्लिश में भी एक लिटरेचर होता है, एक पोएम होती है। सो ये जो कविता है, ये एक पोएम है। अब पोएम को कौन लिखता है? कोई लेखक तो लिखता नहीं है। पोएम को ऑब्वियसली एक कवि लिखता है। ठीक है, तो इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है परमेश्वर द्विरेफ। परमेश्वर द्विरेफ। आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कविता के कवि का नाम याद रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन में, परीक्षा में पूछा जाता है कि इस कविता का कवि के नाम बताइए। ठीक है, सो इसके कवि का नाम, कोई भी आप कविता याद करते हैं, पढ़ते हैं, उसके कवि का नाम अपने दिमाग में हमेशा स्टोर करके रखिए। और कविता को सिर्फ पढ़ना नहीं होता, लिटरेचर की तरह, एक लेख की तरह नहीं पढ़ना, उसको हमें मन से पढ़ना है। ये गाई भी जा सकती है। छोटी क्लासेस में, छोटी कक्षा में जब आप थे तो आप बहुत सारी कविताएं गा गा के एक्शंस के साथ करते थे, पर जैसे जैसे हम बड़े होते चलते हैं, हमारी ये आदत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सो मैं तो यही कहूँगी कि कोई भी कविता आप उसको मन से पढ़ो, मन से गा सकते हो तो गा भी लो, और उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखो। अब जो स्टोर करने की बात मैं कह रही हूँ, उसको आपको क्यों रखना चाहिए, कविता को क्यों याद रखना है? क्योंकि आगे चल के जब हम निबंध देते हैं लिखने को, निबंध मतलब क्या होता है? ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे दूं या फिर अनुच्छेद दूं, तो उसके अंदर ये पंक्तियां, मतलब जो आपकी कविता की, जो आपकी पोएम की लाइन्स हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हो? कोट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी कोई कविता थी, उसमें से आपको कुछ भी याद है। सपोज एकता पे आपको कोई ऐसे लिखना है, तो इस कविता में भी एकता की बात की गई है। ठीक है, तो आप कोई भी 2-3 लाइंस इसमें से अगर आपको याद है, तो आप उस निबंध को, अगर एकता का निबंध लिख रहे हो, तो 2-3 लाइंस लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने 3-4 बातें बताई हैं। एक तो कविता को मन से पढ़ना, ठीक है। दूसरी बात, इसको याद करना। प्लीज मेमोराइज द पोएम। ओके, आज हम हिंदी में इस कविता में यही 2 बातें होमवर्क में आप तैयार करेंगे। ठीक है, इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसको याद करेंगे। चलो, मेरे पास पुस्तक है मेरी, तो मैं पुस्तक से पढ़ती हूँ। एंड आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका एक क्लिक जो है, इसका एक पिक जो है भेज दूंगी, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है। ओके, सो कविता का नाम एक बनेंगे नेक बनेंगे। अच्छा, एक बनेंगे से क्या मतलब है? इस शीर्षक से ही हमें पता लगता है। एक बनेंगे मतलब हम सब एक होके रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, और नेक का क्या अर्थ है? नेक मैंने यहाँ लिख भी रखा है, भले। नेक का अर्थ है भले, अच्छे। ठीक है, सो इस शीर्षक से ही पता लगता है। शीर्षक मतलब टाइटल, टाइटल मतलब नेम, नेम ऑफ कविता, शीर्षक। कविता के शीर्षक से हमें पता चल रहा है कि ये कुछ हिंट कर रहा है कि हमें एक बनना है, हमें इकट्ठा होना है, हमें एकत्रित होना है, हमें यूनाइटेड होना है, और हमें क्या बनना है? भले बनना है। ठीक है, पहली पंक्ति अब मैं शुरुआत करती हूँ पढ़ने की। एक बनेंगे नेक बनेंगे, मानव की धरती प्यासी है। मानव मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य आप समझते हो, मनुष्य या फिर इंसान। वो कवि जो है, इस कविता में एक बच्चा बन गया है। उसने अपने आप को कैसे
सोचा, एक बच्चे की तरह सोच के उसने अपनी कविता लिखी। कवि या फिर पोएट जिसे हम बोलते हैं, वो कुछ भी सोच सकता है, वो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इस पोएम में वो बच्चा बन गया, किसी और पोएम वो लिखेगा तो हो सकता है वो बहुत बूढ़ा व्यक्ति बन जाए। जरूरी नहीं है कि जो मैं हूं वही मैं अपने आप को कविता में उसी हिसाब से लिखूं। कवि अपनी कल्पना के अनुसार जो उसके मन में आता है वो वैसे ही जाता है। तो इस कविता में वो बन गया एक छोटा बच्चा, और जो छोटा बच्चे हैं वो उस बच्चों की तरह सोचते हुए बच्चे जो हैं वो दुनिया को, पूरे विश्व को संबोधित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप सब जो है, आप सब जो भी दुनिया के लोग हो, विश्व में जितने भी लोग हो, सब एक बन जाओ, एक हो जाओ और अच्छे लोग बन जाए, ठीक है। मानव मतलब मनुष्य, जो हमारी मनुष्य है, जो कि धरती है, मनुष्य की जो धरती है, जो हमारी अर्थ है, वो प्यासी है। क्यों है प्यासी? क्योंकि हमारे जो धरती के ऊपर इतने सारे दुष्कर्म हो गए, इतने गंदे गंदे काम हो गए हैं, उसके अंदर अच्छाई बहुत कम है। अब क्या है, बुराई ज्यादा हो गई है, ठीक है। सो जो हमारी मनुष्य की, इंसानों की, जो हम सब की धरती है, वो प्यासी हो गई है। किस चीज की प्यासी हो गई है? अच्छे कामों के लिए, अच्छे लोगों की प्यासी हो गई है। फूलों का उपवन बासी है। इसी तरीके से जैसे धरती प्यासी है, वैसे फूल मतलब फूल, फ्लावर्स। उपवन का मतलब होता है, उपवन मतलब बगीचा। मैंने आपके लिए शब्दार्थ लिख रखे हैं, ठीक है। उपवन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। उपवन मतलब बगीचा, आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम ज्यादातर, बगीचा तो हमारे दिमाग में रहता है लेकिन उपवन हमारे दिमाग से चला जाता है। सो कवि बोल रहा है कि जो मानव की है, जो इंसानों की, मनुष्य की धरती जो है वो प्यासी है, और जो फूलों का जो उपवन है, जो बगीचे हैं, उसमें फूल नहीं है, फूल बासी हैं। बासी मतलब क्या होता है? बासी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बासी मतलब पुराना हो गया है। बासी खाना हो जाता है ना, तो बासी हो गया है। सब चीज पुरानी पुरानी हो गई है, सब चीज को नया करने की जरूरत है। और किस तरीके से, कैसा नया करना है कि एक अच्छा संसार बन पाए। ऊंचे उठ उठ बादल बनकर, आपने बादलों को देखा है? क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? कितने ऊंचे जाते हैं, बहुत ऊंचा जाते हैं, है ना, जहां तक बिल्कुल आसमान तक चले जाते हैं। सो बादलों की तरह हम सब मनुष्यों को, हम सब बच्चों को, हम सभी को, इस सृष्टि पे जितने भी जीव जंतु हैं, हम सबको बादलों की तरह बहुत ऊंचा उठना है। जितना बादल ऊंचा जाता है आकाश में, उतना ऊपर उठ उठ के अच्छे काम करना है। रिमझिम का अभिषेक बनेंगे। अब रिमझिम का क्या अर्थ होता है, ये मैंने यहाँ पे रिमझिम लिखा है। रिमझिम मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदे। तो पहले बादलों की तरह ऊपर चले जाएंगे जितना, और ऊपर कैसे जाएंगे? ऐसे थोड़ी उड़ जाएंगे। इसका अर्थ है अच्छे काम कर करके ऊपर जाएंगे। कौन ऊपर जाता है? किसका? जो अच्छे काम करता है, जो अच्छे अच्छे कार्य करता है, जो अच्छा पढ़ाई करता है। अगर आपके संदर्भ में बोलूं तो वही लोग जो है ऊपर जाते हैं। और सिर्फ पढ़ाई अच्छी नहीं, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए, हमारा बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तभी वो लोग, व्यक्ति हो या कोई बच्चा हो या विद्यार्थी हो, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? बहुत ऊपर जाते हैं, बादल के समान बहुत ऊपर चले जाते हैं। और जब ऐसे व्यक्ति जो कि इतने गुणवान होते हैं, उनके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हो जाती हैं, तो उनके पास शेयर करने के लिए, बांटने के लिए अपने अच्छे गुण होते हैं। तो जैसे छोटी छोटी बूंदें गिरती है ना, पानी की बूंदें किससे गिरती हैं? बादल से गिरती हैं। तो उसी समान वो व्यक्ति जो अपने ज्ञान से ऊपर चला जाता है, तो वो, उसके साथ जो भी रहता है, उसको थोड़ा थोड़ा उसका ज्ञान मिलता रहता है, और वो पूरी सृष्टि को, उसके चारों तरफ जितने भी लोग हैं, उनको अच्छा कर देता है, ठीक है। ये कवि ये सारी क्या कर रहा है? ये कल्पना कर रहा है। एक बनेंगे नेक बनेंगे। फिर से वो बोलता है, क्या बोलता है कि हम एक बन के और भले इंसान बन जाए। इसका जो सेकंड पैराग्राफ है, अब मैं उसको पढ़ती हूं। जो पथ में भूले भटके हैं और रुकावट से अटके हैं। पथ मतलब होता है रास्ता। देखिए मैंने लिख रखा है, पथ मतलब रास्ता। अब कुछ कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपना रास्ता भूल जाते हैं। अब रास्ता ऐसा नहीं है कि चलते चलते भूल गए। कैसे भूले? कि उन्होंने गलत राह पकड़ ली, वो गलत काम करने लग गए, गलत संगति में पड़ गए। तो उनका रास्ता तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने गलत रास्ते पे चल गए। उन्होंने अपना रास्ता, सही का पथ छोड़ दिया, और जो गलत पथ था उसको क्या कर लिया? उसको अपना लिया। अगर हमारा काम पढ़ना है और हम पढ़ाई छोड़ के
सारा दिन टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो वो भी हमारे लिए गलत रास्ता है। हमारा काम अच्छा पढ़ना है, अच्छी एक्सरसाइज करना है, समय का सदुपयोग करना है, ठीक है। लेकिन हमारी धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो भटक गए, कुछ को पता ही नहीं चला, वो भटके कम, धीरे 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 गलत करते करते हम उसी की क्या पड़ गए, आदत पड़ गए। लेकिन कवि क्या कह रहा है, जो मनुष्य पथ मतलब रास्ता भटक गए हैं और रुकावट से अटके हैं। रुकावट मतलब, रुकावट मैंने यहाँ लिखा, ओके, रुकावट मतलब आपको दिख रहा है, रुकावट मतलब परेशानी। अब उनको समझ तो आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई परेशानी है, वो तब भी वहीं पे अटके, उनको सही रास्ता सही मार्ग नहीं मिल रहा है, ठीक है। उनके मन का हटा अंधेरा। अंधेरा मतलब क्या, कोई डार्कनेस थोड़ी, अंधेरा मतलब, यहाँ पे अंधेरा का मतलब है अज्ञान। मनुष्य के अंदर जो अज्ञान है उसको समझ नहीं है। यहाँ ज्ञान से क्या समझ रहे हैं कि उसको नहीं पता चल रहा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो जो हम बच्चे हैं, हम ऐसे इंसान बनेंगे कि हम जो भी मनुष्य, जो भी लोग अपना रास्ता भूल गए, कि सही और गलत की पहचान भूल गए, उनका अपना काम भूल गए, तो उन और अटक गए हैं, उनको नहीं पता अब हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो हम उसको, उनके मन से ये सारी बातें उनके जीवन से दूर करेंगे, एक बनेंगे, नेक। और करेंगे कैसे, एक बनकर और नेक बनकर। एक मतलब मिल के करेंगे। जब भी हम कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई चेंज चाहते हैं, इंडिविजुअली नहीं आता है। ये सारे काम हमें कैसे करने पड़ते हैं, मिल के करने पड़ते हैं, ठीक है। अब मैं आती हूं थर्ड पैराग्राफ। रवि सा चलना, हिम सा गलना, हम सबको दीपक सा जलना। रवि का मतलब क्या होता है, रवि का मतलब आपको पता होगा, रवि तो काफी कॉमन शब्द है। ओके, यहां मैं लिखना भूल गई हूं, कोई बात नहीं। रवि का मतलब होता है सूर्य। मैं अब लिख देती हूं, रवि मतलब सूर्य, ठीक है। मार्कर कम काम कर रहा है, एनीवेज, रवि मतलब सूर्य। रवि सा चलना, रवि सा चलना मतलब रस, सूर्य की तरह चलना नहीं। सूरज क्या है, निरंतर अपने काम पे आता है, निरंतर सुबह उदय होता है। निरंतर सुबह उदय होता है मतलब निरंतर हर रोज सुबह आता ही आता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सूरज पक्का से पक्का सनराइज होता ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है आज मेरे जीवन में परेशानी है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो ये नहीं कि आज मैं अपना काम नहीं करूंगी, कि मैं पढ़ाऊंगी नहीं, और अगर आप बच्चे हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं या हम अपना काम नहीं करेंगे, मेरा तो मूड अच्छा नहीं था, ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, हमें रवि सा चलना है। जैसे सूरज रोज 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 उदय होता है, रोज दुनिया में अपना क्या करता है, प्रकाश बांटता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काम तो कर, उदय तो होता ही है, लेकिन वो अपना प्रकाश बांटता है, ठीक है। सो हम बच्चे सूर्य के समान अपना प्रकाश बांटेंगे। किस चीज का प्रकाश बांटेंगे, ज्ञान का प्रकाश बांटेंगे। हम इतने अच्छे काम करेंगे, इतने बुद्धिमान बनेंगे, इतना अच्छा पढ़ेंगे कि हम इतने ज्ञानी बन जाएंगे कि हमारा ज्ञान का प्रकाश जो है पूरे संसार में फैलेगा, जिससे पूरा संसार प्रकाशित हो जाएगा। आगे कवि कहते हैं, हिम सा गलना। हिम का मतलब होता है बर्फ। हिम मतलब बर्फ। हिम सा गलना, बर्फ का गलना मतलब बर्फ का पिघलना। अब बर्फ के पिघलने में ऐसा क्या हो गया, अब आप सोचते हो कि ऐसा क्या हो गया, बर्फ में ऐसा क्या हो गया। बर्फ के पिघलने से क्या होता है, सबसे ज्यादा जो बर्फ है जो हमारे ग्लेशियर्स में है, सो उससे क्या है, उससे क्या फायदा है मनुष्य को। हमारी सारी की सारी जो नदियां हैं वो बर्फ गल के पिघल के उसको क्या देती है, पानी देती है। और ऐसी नदियों को आपको पता है क्या बोलते हैं, जो नदियां ग्लेशियर्स से मेल्ट होके जिनमें पानी होता है, जैसा उनको दोज आर कॉल्ड एज पेरिनियल रिवर्स। ये आगे चल के हम ईवीएस में पढ़ेंगे। सो रवि सा चलना, हिम का गलना। अब बर्फ जो है लगातार, जैसे पहले सुबह सूरज उदय हुआ, उसने क्या किया, उजाला दिया, प्रकाश दिया, फिर उससे हमारी जो बर्फ थी वो मेल्ट हुई, पिघलनी शुरू हुई, हमारी नदियों में क्या पहुंचा, पानी पहुंचा। सो ये सृष्टि की एक पूरी एक उसकी एक दिनचर्या सृष्टि ने अपनी सेट कर रखी है। तो इसी तरीके से हम सब मनुष्यों को भी हर रोज एवरी डे
ये सारे काम इन दोनों चीजों की तरह लगातार करने ही करने हैं। ठीक है, हम सबको दीपक सा जलना। अब दीपक भी तो प्रकाश ही फैलाता है। जहां अंधकार होता है तो आप क्या जलाते हो? आप दीपक जलाते हो। आजकल के जमाने में दीपक हम भगवान के आगे जलाते हैं, है ना। अंधकार में कोई भी नहीं रहना चाहता, चाहे वो देखने का अंधकार हो, चाहे वो हमारी बुद्धि का अंधकार हो। तो हम लोग को दीपक सा जलना है कि हम जहां भी जाएं, एक व्यक्ति इतना गुणवान होना चाहिए, उसके अंदर इतने गुण होने चाहिए, इतना बुद्धिमान होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जहां वो जाता है उससे इतना कुछ दूसरों को सीखने को मिलता है। उसके पास आने से ही ऐसा एहसास होने लगता है कि इस व्यक्ति में कुछ था, है ना। तो हम दीपक के समान, वो व्यक्ति दीपक के समान पूरे संसार से अंधेरा हटाएगा, मतलब ज्ञान का जो सूरज है उसे उजागर करेगा। ठीक है, सो इतनी पढ़ाई करनी है। हम अभी छोटे हैं, आप लोग छोटे हो, तो इतनी पढ़ाई करनी है, इतने अच्छे अच्छे गुण लेने अपने अंदर कि हम ऐसे गुणवान बने कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर पाए। और ऐसा कब हो पाएगा? जब हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। ठीक है, आगे कवि कहता है गीतों से दुनिया को भरने। गीतों से दुनिया को भरने मतलब अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छी वाणी बोलेंगे, मधुर वाणी बोलेंगे। वाणी मतलब आवाज में बात करेंगे, ऐसी कोई भी कठोर बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे को क्या हो, पिंच हो जाए, जिससे को दूसरे को अच्छा ना लगे। मोर पपीहा फेंक बनेंगे। मोर आप सब जानते हैं, मोर क्या होता है? पपीहा, पपीहा एक वर्षा ऋतु में सुरीली आवाज में बोलने वाला पक्षी। एक ऐसा पक्षी होता है सिर्फ जो वर्षा ऋतु में जो है गाने गाता है, उसको हम चातक भी बोलते हैं। ठीक है, और भेक का मतलब होता है, भेक भी मैंने यहाँ लिख रखा है, भेक का मतलब है मेंढक। ठीक है, अब ये सब क्या है? आवाज में, जैसी वर्षा ऋतु आती है, बारिश होती है, ये अपने गाने गाते हैं। अब आप बोलोगे कि ये मेंढक की आवाज तो सुरीली नहीं होती। अरे तो क्या हो गया, सुरीली नहीं है? मेंढक से पूछो उसकी आवाज उसके लिए कितनी सुरीली है, उसको तो अपनी आवाज अच्छी लगती है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छा गा नहीं पा रहे तो आप ये सोचो कि मेरी तो आवाज बुरी है। आप गा रहे हो, आप प्रयत्न कर रहे हो, वही अच्छा है। वही एक राग में बदल जाता है, एक ट्यून बन जाती है और धीरे धीरे हम सबको अच्छी लगने लगती है। ठीक है, एक बनेंगे नेक बनेंगे। और कब ये सब होगा? कब? ये सब तब होगा जब हम सब यूनाइटेड रहेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। अपनी जननी विश्व भारती। अब जननी का मतलब क्या होता है? जननी मतलब माता। हमारी जो माता है, जो हमारी माँ है, वो है इस दुनिया की भारती। भारती का मतलब होता है सरस्वती। हमारी जो जननी है, जो हमारी माता है, वो कौन है? सरस्वती जी हैं, है ना। तो आप पुस्तक वगैरह, जो सरस्वती देवी हमको पता ही है क्या देती है, हमें विद्या देती है ना। जब हम अपने स्कूल में एंटर करते हैं तो एक सरस्वती देवी की बड़ी सी क्या है, एक मूर्ति लगी हुई है। हम वहाँ जाते हैं, जय करते हैं। सरस्वती देवी हमें विद्या की देवी मानी जाती हैं। सो हमारी जो माता है वो सरस्वती देवी है। लो मिलजुल कर करे आरती। तो हम मिल के उनकी क्या करेंगे? आरती करेंगे। आरती करेंगे मतलब अच्छे से पढ़ेंगे, अपनी बुक्स का, अपनी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी हमारा सामान है उसको हम अच्छे से रखेंगे, क्योंकि ये जो है हमारी जो सरस्वती माता है वो हमारी क्या है? माता है, माँ समान है, माँ ही है हमारी। ठीक है, एक नया संसार बसाने। और ये सब किस लिए करेंगे हम? क्योंकि हम एक नया संसार क्रिएट करना चाहते हैं, एक नया संसार बनाना चाहते हैं। भाई हम प्रत्येक बनेंगे। प्रत्येक का मतलब होता है हर एक। अब भाई हम प्रत्येक बनेंगे, हर एक आदमी एक दूसरे के साथ, हर एक मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलके रहेगा, भाई समान रहेगा। एक बनेंगे नेक बनेंगे। और कैसे होगा? एक बनेंगे नेक बनेंगे। ये इस कविता के अंदर आपके 4 पैराग्राफ थे, 1, 2, 3 और 4। और इसके साथ ही कविता यहाँ संपन्न होती है। आज के लिए आप इस कविता को सिर्फ पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे और याद भी करने की कोशिश करना। आज नहीं होएगी, 2-3 दिन में, 4 दिन में पक्का याद हो जाएगी। शब्दार्थ मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और कविता पढ़ाते हुए भी मैंने आपको ये सारे एक्सप्लेन किए हैं। ओके,
आज के लिए आप इस कविता में बस इतना ही करना, इसको पढ़ना, मेमोराइज करने की कोशिश करना। जैसा मैंने शुरू में बताया था, कविता की जो पंक्तियां हैं वो कोई लेख लिखने में बहुत काम आती हैं। और दूसरी बात, ये हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी कविता को कभी रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, सो कविता आज आप लिखो। मैं इस कविता का, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, किसी किसी के पास, ऑल्दो ये सारी की सारी बुक्स के लिंक्स नेट पे अवेलेबल है, अगर नहीं भी है डोंट वरी, मैं इस कविता का आपको एक पिक भेज दूंगी। और आप आज के लिए हिंदी में इतना ही करेंगे। हमारी ईवीएस की क्लास भी थोड़ी सी बड़ी थी, उसमें आप डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे और उसके ऑर्गन्स को सिर्फ पढ़ेंगे। उसका भी मैं आपको एक पिक, उस बुक्स की जो पेज का पिक है वो भेज देती हूँ। सो ये आपके आज के लिए हिंदी का फर्स्ट पोएम जो है वो फिनिश होती है। ओके, अभी आपकी नेक्स्ट पीरियड भी लगेगी, नेक्स्ट पीरियड की क्लास होएगी। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। सेकेंड पैराग्राफ की 4th लाइन मिस हो गई थी, तो मैं उसको स्पष्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ। हम सिंदूरी रेख बनेंगे। सिंदूरी लाल का अर्थ होता है लाल, लाल रंग, सिंदूरी रंग लाल कलर को, रेड कलर को बताता है। हम सिंदूरी रेख बनेगा का अर्थ है कि जो सूरज की सुबह सुबह जो किरणें आती हैं, अगर हम उन्हें देखें तो वो लाल रंग की होती हैं। तो हम बच्चे जो हैं इस प्रकार की सूरज की लाल किरणों के समान इस पूरी दुनिया का जो है, पूरे विश्व का अंधकार दूर करेंगे।